ज्वालामुखी के नीचे प्राचीन इमारतों से एक दिव्य इंद्रधनुष आकाश में चमक उठा। दिव्य वैभव चमक रहा था, रात के आकाश को रोशन कर रहा था, क्योंकि यह पर्वत शिखर की ओर उड़ रहा था जहां ये फैन था। ये देखकर वह तुरंत चौंक गया। उसे लगा कि किसी विशेषज्ञ ने उसे खोज लिया है। उसने अपनी सांस रोक ली, बिना हिले डुले एक विशाल चट्टान के पीछे छिप गया। स्वूश! दिव्य इंद्रधनुष तेजी से ऊपर आया। एल्डर किंगफेन पहाड़ पर उतरे और पैंगबो को एक गुप्त स्थान पर रख दिया। फिर वह आकाश में उड़ गया और दूसरों से मिला। वे एक साथ ज्वालामुखी के शीर्ष की ओर बढ़े। ये फान चट्टान के पीछे से निकला और तेजी से उनकी ओर चला। इस समय पैंगबो को स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के बुजुर्गों ने सील कर दिया था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर अकड़ गया था। वह बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ था। उसके शरीर के चारों ओर एक नीला आभा था और उसका रंग सामान्य नहीं था। उसकी त्वचा के नीचे एक हल्की नीली चमक बह रही थी। आखिर उसके शरीर में क्या प्रवेश कर गया? ये फैन ने पैंगबो के शरीर को छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह बुजुर्गों द्वारा सील कर दिया गया था और दिव्य शक्ति का उतार चढ़ाव था। इस समय ज्वालामुखी के मुहाने पर माहौल बहुत तनावपूर्ण था। मानव साधक और राक्षस एक दूसरे से भिड़ रहे थे। कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं था। बूढ़ा बाढ़ का अजगर, जो टिमटिमाते लाल रंग के तराजू से ढका हुआ था, खून से लाल दीवार की तरह खड़ा था, जिससे शक्ति का एक चौंकाने वाला एहसास हो रहा था। वह चिल्लाया, आत्मा के खंडहर स्वर्ग के लोगों, क्या तुम सच में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही शांति को तोड़ना चाहते हो और हमारे साथ युद्ध शुरू करना चाहते हो? स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के स्वामी ने तर्क दिया, मानव जाति के सर्वोच्च खजाने को वापस लेना होगा। हम इसे राक्षसों के हाथों में कैसे पड़ने दे सकते हैं? जहां तक अमर धर्मग्रंथ, दाव धर्मग्रंथ की बात है, तो उसे फिर से प्रकाशित होने का समय आ गया है। ये हजारों वर्षों से खोया हुआ है और इसे मानव जाति को वापस लेना चाहिए। सुनहरे पंखों वाली वह राक्षस लड़की सुंदर और आकर्षक थी। उसकी आवाज भी सुनने में बहुत मधुर थी और उसमें चुंबकीय आकर्षण था। हालांकि ये बहुत दबंग और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने कहा, यह मेरी दानव जाति के महान सम्राट की कब्र है, लेकिन तुम लोगों को बस मानव जाति के कीमती खजाने और दाव शास्त्र को बाहर निकालना था। तुम लोग स्पष्ट रूप से दानव जाति की कब्र को लूटना चाहते हो, फिर भी तुम्हें ऐसा बहाना ढूंढना है। अगर तुम्हें लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आगे आओ। स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के स्वामी को बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हुआ। वह भी बहुत अधिक था। ये सच है या झूठ, हमें प्राचीन मंदिर खोलने के बाद ही पता चलेगा। यदि हमारे पास पूर्वी बंज मानव जाति का सर्वोच्च खजाना और ताओ शास्त्र नहीं है, तो हम तुरंत अपनी विनम्र क्षमा याचना करेंगे और अपनी सजा स्वीकार करेंगे। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, तो आप हमें उन्हें ले जाने की इजाजत दे सकते हैं। कैसा रहेगा? इस तरह हम झगड़े से बच सकते हैं और दोनों पक्षों को लाभ पहुंचा सकते हैं। सिर पर 2 सींगों वाला 3 मीटर लंबा विशालकाय आदमी ऐसी आवाज में बोला जो पीतल की घंटी के कंपन जैसी थी, जिससे सभी के कान के पर्दे गूंजने लगे। उसने कहा, अगर तुम्हारे पास वह कीमती खजाना और दाव शास्त्र नहीं है जिसका तुमने उल्लेख किया है, तो तुम निश्चित रूप से मुझे अंतहीन रूप से परेशान करोगे और इस बात पर जोर दोगे कि दानव सम्राट द्वारा पीछे छोड़ी गई अन्य वस्तुएं वे 2 चीजें हैं। मैं आप लोगों को सबसे अच्छे से जानता हूँ। आप लोग हिरण को घोड़ा कहने में, सही और गलत में भ्रमित करने में, और काले और सफेद को उल्टने में माहिर हैं। राक्षस जाति के महान सम्राट की कब्र ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपवित्र कर सकें। माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। कोई भी पक्ष आधा कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यह युद्ध अवश्यंभावी है। तुम महान दानव बहुत आगे निकल गए हो। चाहे कुछ भी हो, हमें पूर्वी बंजा भूमि मानव कबीले से संबंधित पवित्र वस्तु को वापस लेना ही होगा। आत्मा ने ग्रोटो स्वर्ग को बर्बाद कर दिया। संप्रदाय के गुरु ने दृढ़ निश्चय किया और एक और कदम आगे बढ़ाया। आपने हमें कदम उठाने के लिए मजबूर किया। सुंदर सुनहरे बालों वाली लड़की ने अपने पंख फैलाए। हजारों सुनहरे दिव्य पंख आत्मा खंडहर ग्रोटो स्वर्ग के संप्रदाय मास्टर की ओर सुनहरे दिव्य तीरों की तरह उछले। आत्मा ने ग्रोटो स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को बर्बाद कर दिया। उसने अपनी आस्तीन लहराई। तुरंत एक धुंधली बैंगनी धुंध हवा में भर गई और एक उग्र समुद्र की तरह उछली, जिसने उसके सामने अनगिनत दिव्य पंखों को अवरुद्ध कर दिया। मारना! राक्षस लड़की की आवाज ठंडी थी। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। सुनहरे दिव्य पंखों ने आकाश और पृथ्वी को ढांक दिया। चमकदार प्रकाश एक सुनहरे जाल की तरह एक साथ जुड़ गया जिसने आकाश को ढांक दिया। इसने बैंगनी धुंध को तितर बितर कर दिया और आत्मा खंडहर ग्रोटो स्वर्ग के संप्रदाय के गुरु को ढांक दिया। आत्मा खंडहर ग्रोटो स्वर्ग के संप्रदाय गुरु के शरीर से एक बैंगनी कड़ाही बाहर निकली। अचानक बैंगनी धुंध आसमान में उड़ गई। बैंगनी दिव्य चमक ने आसपास के वातावरण को हिला दिया। सभी सुनहरे दिव्य पंख टूट गए और सुनहरे प्रकाश में बदल गए, जिसने आकाश को धमाके के साथ भर दिया। इसने एक धधकती सुनहरी ऊर्जा प्रवाह का निर्माण किया जो अतुलनीय रूप से चमकदार था। सुनहरे बालों वाली लड़की के चेहरे पर ठंडक थी। उसने अपने पंख फैलाए और 2 स्वर्णिम दिव्य तलवारें उड़कर बाहर आईं। वे क्रिस्टल की तरह साफ और चमकदार थीं। उनके चारों ओर फैली सुनहरी रोशनी एक जलती हुई लौ की तरह थी जो आत्मा के खंडहर ग्रोटो स्वर्ग के संप्रदाय के गुरु की ओर बढ़ रही थी। आत्मा खंडहर ग्रोटो स्वर्ग के संप्रदाय के गुरु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बगल में बैंगनी रंग का बर्तन अचानक आसमान में उड़ गया। अंतहीन बैंगनी लपटें फूट पड़ी और 2 सुनहरी दिव्य तलवारों को ढक लिया। वे भयंकर रूप से जल रहे थे और उन्हें मौके पर ही परिष्कृत करना चाहते थे। बूम! 2 दिव्य तलवारें 2 बिजली के बोल्ट की तरह थीं। वे आकाश में फैली बैंगनी चमक से टकराईं, जिससे आकाश थोड़ा कांप उठा। मारना! उनको रोको! इस समय अन्य महान दानवों ने भी कार्रवाई की। राक्षसी कीवी आसमान में उड़ गई। हत्या का इरादा आसमान में उड़ गया। राक्षसी ऊर्जा विशाल समुद्र की लहरों की तरह हिंसक रूप से उछली। उसी समय आत्मा खंडहर ग्रोटो स्वर्ग के 4 सर्वोच्च बुजुर्गों ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। कड़वे समुद्र में दिव्य झरना उबल गया और उनके शरीर चमकदार दिव्य प्रकाश के साथ चमक उठे, जिससे पूरा आकाश रोशन हो गया और राक्षसी कीवी बिखर गई। चारों विशेषज्ञों ने एक ही समय में कार्रवाई की। राक्षसी कीवी ने चारों ओर घेरा बना लिया और दिव्य वैभव आसमान में उड़ गया। कई महान दानव और मानव विशेषज्ञ एक के बाद एक लड़े। प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में फैल गईं और सभी प्रकार के हथियार आकाश में नाचने लगे, जिससे रात का आकाश दिन जैसा उज्जवल हो गया।
दिव्य ड्रम, अमर दीपक, तांबे की कड़ाही, स्वर्ण तलवार, 8 त्रिग्राम दर्पण, रक्त कृपाण, ड्रैगन स्केल ब्लेड और अन्य का अपना जीवन था। वे दिव्य प्रकाश को निगलते और थूकते, एक दूसरे से चिपकते और टकराते। लगातार झंझनाहट की आवाजें गूंजती रहीं। हर बार जब वे टकराते तो ये दिव्य शक्ति की प्रतियोगिता होती, जिससे आकाश थोड़ा कांप उठता। इस समय तड़ित पक्षी, जो सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था और बिजली से टिमटिमा रहा था, और रजत सेंटीपीड, जो चांदी से बना हुआ प्रतीत होता था, और अन्य सुपर जानवर भी ज्वालामुखी के मुहाने पर आ गए थे। उसी समय वू किंगफेक और आत्मा खंडहर ग्रोटोस वर्ग के अन्य बुजुर्ग भी इन सुपर जानवरों का सामना करने के लिए दूसरी तरफ से पहुंचे। उनके बीच युद्ध शुरू होने वाला था। दूर से ये फैन के लिए शांत रहना मुश्किल हो रहा था। जब वह दूर से देख रहा था, ज्वालामुखी के मुहाने के ऊपर हो रही भीषण लड़ाई ने उसे चकित कर दिया और तड़प से भर दिया। ये फैन के लिए राक्षस सम्राट की कब्र के बारे में कुछ भी सोचना असंभव था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। वह दाव शास्त्र प्राप्त करना चाहता था। यह एक अमर शास्त्र था जिसने पूरे पूर्वी बंजर भूमि को हिलाकर रख दिया था। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसे राक्षस जाति के महान सम्राट द्वारा महत्व दिया गया था, इसलिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। यह ऐसी चीज थी जिसकी उसे तत्काल आवश्यकता थी, क्योंकि उसके पास अनुवर्ती साधना पद्धति का अभाव था। जहां तक पूर्वी बंजर भूमि के तथाकथित महान खजाने की बात है, ये फैन को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे इसके प्रति कोई भावना नहीं थी, इसलिए वह इससे प्रभावित नहीं हुआ। केवल दाव शास्त्र ने ही उसके अंदर एक अतुलनीय इच्छा जगाई। हालांकि उसने प्राचीन कांस्य ताबूत से एक प्राचीन शास्त्र प्राप्त किया था, फिर भी उसने इसे कैसे भी देखा, उसके हृदय में उत्कीर्ण कई सौ प्राचीन अक्षर विशिष्ट साधना विधियों का वर्णन नहीं करते थे, बल्कि यह एक सामान्य रूपरेखा की तरह था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह भी समझ सकता था। दाव शास्त्र की प्रसिद्धि ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह एक पौराणिक अमर शास्त्र था। हजारों सालों से विशाल और असीम पूर्वी बंजर भूमि में केवल कुछ ही प्राचीन ग्रंथ थे जो इसकी बराबरी कर सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी कभी भी इसे पूरी तरह से पार नहीं कर पाया। दाव शास्त्र में रहस्यमयी और रहस्यमयी साधना पद्धतियां दर्ज हैं। जीवन के चक्र की साधना से लेकर कड़वाहट के सागर को खोलने तक, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दिव्य पुल को जोड़ने से लेकर दूसरे किनारे तक पहुंचने तक, अपने शरीर के भीतर अगले रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने तक, सब कुछ विस्तार से समझाया गया था। यह एक पारलौकिक अमर शास्त्र था जिसकी ये फान को सख्त जरूरत थी। धप धप धप। इस समय लगातार धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो कोई दिल जोर से धड़क रहा हो। ज्वालामुखी के गड्ढे से एक 5 रंग की चमक आसमान में उछली, जिसने आसमान में मौजूद राक्षसी ऊर्जा और दैवीय शक्ति के विशाल उतार चढ़ाव को पूरी तरह से तितर बितर कर दिया। ज्वालामुखी के गड्ढे से लगातार लाल मैग्मा उबल रहा था, जिससे आधा आकाश लाल हो गया था। वह भव्य प्राचीन मंदिर मैग्मा में ऊपर नीचे हिल रहा था। ये कर सकते थे। यह ऊपर तैरने लगा। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। ज्वालामुखी हिल गया और भव्य प्राचीन मंदिर गड्ढे से बाहर निकल आया। चमकदार रोशनी ने पूरे प्राचीन क्षेत्र को रोशन कर दिया, ऐसा लग रहा था जैसे दिन का समय हो। आकाश में तारे फीके पड़ गए और 5 रंगों वाली दिव्य रोशनी छा गई। कई महान राक्षसों और आत्मा खंडहर स्वर्ग के विशेषज्ञों ने तुरंत लड़ाई बंद कर दी और भव्य प्राचीन मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वे सभी मंदिर का दरवाजा खोलने, अंदर जाने और दानव जाति के शासक की विरासत और दिव्य खजाने को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते थे।